Soil erosion and conservation. First of all, what is soil? Soil is the uppermost layer of the earth's crust. मिट्टी धरती की सबसे ऊपर वाली लेयर को कहा जाता है एंड ये रॉक्स, मिनरल्स, डस्ट एंड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनी हुई होती है। इसकी हमें क्या ज़रूरत होती है? इट इज़ नीडेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इससे हम अपने घर बनाते हैं। पॉट्स एंड टॉयज़ भी सॉइल से बनते हैं। इसके बिना इट इज़ home for many organisms like bacteria, fungi, worms and insects. Now, how is soil formed or formation of soil? Soil rocks के बारीक particles में break होने से बनते हैं. In this process of breaking of rocks is known as weathering. वो प्रोसेस जिसमें बड़े बड़े रॉक्स बारीक पार्टिकल्स में चेंज होते हैं इनटू द सॉइल, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग। वेदरिंग किस कारण से होती है? इट इज कैरिड बाय द एजेंट्स लाइक टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट, वाटर, विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रॉक्स जब गर्म हो जाते हैं और कभी उसके बाद रात को जब वो ठंडे होते हैं, सो दैट टेम्परेचर चेंजेस कॉजेस क्रैक्स इन दोज रॉक्स। और पहाड़ों के ऊपर जब कभी बारिश होती है तो उन क्रैक्स में पानी एंटर कर जाता है एंड व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड द वाटर इन द क्रैक्स चेंजेस इनटू आइस। और जो आइस होती है बेटा वो पानी से ज़्यादा जगह घेरती है, तो वो जो क्रैक होती है वो उस साइज़ में थोड़ी सी बढ़ जाती है। आफ्टर दैट दैट क्रैक इंक्रीजेज इन साइज एंड रॉक ब्रेक्स। और फिर वो विंड, वाटर, इनकी हेल्प से और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सॉइल आज एक बड़ा सारा रॉक था कल वो सॉइल बन जाएगा। इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर अ रॉक टू चेंज इनटू द सॉइल। सो इफ वी आर सेइंग 1 सेंटीमीटर ऑफ टॉप सॉइल, 1 सेंटीमीटर टॉप सॉइल को बनने में 200 से 400 साल। इट टेक्स 200 to 400 years to make 1 centimeter of topsoil. Now layers of soil. ये जो soil होती है it is composed of 3 layers. जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है और the uppermost layer that is known as topsoil. And it is very fertile. क्यों fertile होती है? Because it is having humus. Humus बेटा dead and decaying parts of plants and animals. जो डेड होते हैं जब वो गलते सड़ते हैं तो उनके जो रिमेन्स होते हैं दोज आर गोइंग इनटू द सॉइल विच इज़ नोन एज ह्यूमस। वो जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं दोज आर नोन एज ह्यूमस। सो दोज आर एडिंग इनटू द सॉइल एंड मेकिंग इट फर्टाइल। और ये लेयर है जो टॉप सॉइल, इसी में प्लांट्स ग्रो करते हैं। देन बिलो द टॉप सॉइल देयर इज सब सॉइल। सब सॉइल में कम ह्यूमस होती है एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। लेकिन जो बड़े ट्रीज़ होते हैं उनके रूट्स हैं जो सब सॉइल तक पहुंच जाते हैं। एंड बिलो द सब सॉइल इज़ द थर्ड लेयर जिसे हम बोलते हैं बेड रॉक। जैसे कि नाम ही बता रहा है, सो इट इज़ हैविंग रॉक्स इन इट। बड़े बड़े ढेर होते हैं रॉक्स में और that is why it is known as bedrock. Life in soil.
लाइफ इन सॉइल मीन्स जो सॉइल है दैट इज एक्टिंग एज अ शेल्टर फॉर द दोज एनिमल्स. एनिमल्स आर लिविंग इन द सॉइल, जैसे अर्थवर्म्स, रैट्स, रैबिट्स. दे डिग burrows, होल बना के रहते हैं इन द सॉइल, और ये जो burrows हैं दैट मेक द सॉइल सॉफ्ट. सो जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स इनमें ईजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं. वाटर ऑल्सो enters into the soil which makes it moist. और जो excretory products or you can say waste of these animals make the soil fertile. इसके बिना बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं and they make the soil fertile. Now, types of soil. There are mainly 4 types of soil: gravel soil, bajri, pathरीली. So it is made of rock pieces. It cannot hold water and it is used for laying roads. सड़कों के ऊपर पत्थर जो डाला जाता है that is gravel soil. सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल होती है सैंडी सॉइल, रेतली मिट्टी. सो सैंडी सॉइल इज़ लाइट, वज़न में हल्की होती है और इसमें बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, और इट होल्ड्स वेरी लिटिल वाटर. पानी को ज़्यादा समय तक होल्ड करके नहीं रख सकती, एंड इट इज़ कैरिड अवे बाय द विंड. सो इट इज़ नॉट गुड for growing crops as it cannot hold water for a long time. Third type of soil is clayey soil, चीकनी मिट्टी. It is heavy और small particles से बनी हुई होती है, और टच करने के लिए it is soft and smooth. Water इसमें freely flow नहीं कर सकता. इसमें water do not penetrate easily in it. So it is good for growing rice because paddy में हम पानी को खड़ा करके रखते हैं. So it is good for growing rice. Fourth type of soil is loamy soil, दोमट मिट्टी. So it is made up of clay and sand. और जब इसमें humus भी मिला होता है because it is having humus also, so it is very fertile and it is used good for growing crops, or it can hold enough air and water. ये काफ़ी मात्रा में एयर और वाटर को होल्ड करके रख सकती है. नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन. First of all, what is soil erosion? Soil erosion is the carrying away of topsoil by wind and water. जो topsoil होती है वो जब तेज़ हवा आती है तो उड़ जाती है, वाटर के साथ वो बह जाती है. So this carrying away of the topsoil is known as soil erosion. So agents of soil erosion: wind, जैसे मैंने कहा कि अगर तेज़ हवा आती है तो वो मिट्टी को उड़ा के ले जाती है. देन वाटर, तेज़ पानी बह रहा हो, इट्स हैवी रेनिंग, तो उसके साथ भी जो टॉप सॉइल है दैट इज़ वॉश्ड अवे विद द वाटर. हिली एरियाज़ में क्या होता है, जो सॉइल है स्टीप साइड से नीचे बह जाती है. इट गोज़ इनटू द रिवर्स एंड पानी के बहाव के साथ वो नीचे प्लेन एरियाज़ में आ जाती है, और बिकॉज सॉइल इज़ हैवी सो इट सेटल्स डाउन ऑन द फ्लोर एंड दिस इज़ कॉल्ड एज सिल्टिंग. ये जो सेटिंग डाउन ऑफ द सॉइल ऑन द रिवर बेड, दिस इज़ नोन एज सिल्टिंग.
अगर सॉइल इरोजन हिली एरियाज़ में ज़्यादा टाइम होगी, लंबे समय तक चलती रहेगी, तो इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ सॉइल टू द प्लेन्स। और जब ज़्यादा सॉइल प्लेन्स में आ जाएगी, वो धरती ऊंची हो जाएगी, सो रिवर को जो है अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। सॉइल इरोजन के साथ वाटर पोल्यूशन भी होता है। इट लीड्स टू लैंडस्लाइड्स भी। थर्ड एजेंट ऑफ वाटर सॉइल इरोजन इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बेटा बोलते हैं कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। अगर आप एक दरख्त काट दोगे, एक ट्री को काट दोगे, तो वो डिफॉरेस्टेशन नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत सारे ट्रीज को काट दोगे, दैट इज डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। सो जब ट्रीज नहीं होंगे तो जो सॉइल रूट्स होते हैं ट्रीज के, दोज होल्ड द सॉइल टाइटली। व्हेन यू कट द ट्रीज, देयर आर नो रूट्स विच विल होल्ड द सॉइल, जिसकी वजह से टॉप सॉइल बैरन हो जाती है, खाली हो जाती है, और वो विंड और वाटर के साथ उड़ जाती है। इट इज़ कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर। सेम वे ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है पशुओं को घास चराना ऑन अ लैंड। नाउ ओवर ग्रेजिंग, अगर रोज़ रोज़ एनिमल्स उसी जगह पे जाके ग्रेजिंग करेंगे, सो व्हाट विल हैपन? इट विल लीव द लैंड बैरन। लैंड खाली हो जाएगा, सो एक्सपोजिंग द टॉप सॉइल, और जो विंड और वाटर के साथ बह जाती है। Now, as I have told you, topsoil is very good for growing crops. अगर वो उड़ जाएगी या बह जाएगी, तो it will make this soil infertile. So we need to protect the soil from erosion. So this protection of soil from erosion is known as soil conservation. So the protection of soil from erosion is known as soil conservation. मिट्टी को इरोजन से बचाना, इसे कहते हैं soil conservation. Now different methods of soil conservation is planting trees or afforestation. Deforestation था cutting of trees on large scale. Afforestation होता है growing trees on a large scale. trees को ज़्यादा स्केल, बड़े स्केल पे लगाना, that is afforestation. So अगर हम trees लगाएंगे, so the roots of the trees will hold the soil tightly and prevent the soil from being washed away by the water and blown away by the wind. By terrace farming. अगर कभी आप हिली एरियाज़ में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो फील्ड्स होते हैं, दोज आर इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। सो दीज टाइप ऑफ फील्ड्स, इनमें जो फार्मिंग होती है, दैट इज़ नोन एज टेरेस फार्मिंग. वाई इट इज़ डन? अगर बेटा स्लोप्स होंगे, तो जब बारिश होगी तो वाटर का जो फ्लो है दैट विल बी वेरी फास्ट. सो तेज़ पानी के साथ जो टॉप सॉइल है दैट विल बी वॉश्ड अवे डाउन द स्लोप. सो क्या करते हैं फार्मर्स, वहाँ पे स्लोप्स को कट कर लेते हैं इनटू द स्टेप्स, सीढ़ी नुमा बना देते हैं. सो दिस स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ द वाटर and prevent the soil from soil erosion. Third method is by growing grass. अगर हम ग्रास ग्रो कर देते हैं, तो जो सॉइल है
वो कवर हो जाती है, जिसके साथ it is prevented from blowing by the wind and being washing away by the water. Constructing dams and embankments. डैम्स बनाना और बड़े बड़े किनारे खड़े करना around the rivers and other water bodies. So ड्यूरिंग अ फ्लड, रिवर है जो बहुत सारी सॉइल को वॉश करके ले जाती हैं. सो डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स इस चीज़ को चेक करते हैं ताकि जो सॉइल है वो वॉश अवे ना हो. नेक्स्ट इज सॉइल पोल्यूशन. पोल्यूशन बेटा एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस. Now we are talking about the soil pollution. So addition of harmful substances in soil. जब harmful substances soil में add हो जाते हैं, that is known as soil pollution. इसके reasons, dumping of non-biodegradable waste जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन्स और कई चीज़ें होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जो समय के साथ गलती नहीं है, दोज रिमेन एज सच. अगर हम ऐसी चीज़ें सॉइल में फेंकते जाएंगे, दे विल पोल्यूट द सॉइल बिकॉज दे डू नॉट मिक्स इन द सॉइल. एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. अगर हम पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, so those enter into the soil which harm the soil and ultimately they make the land barren. soil जब pollute हो जाएगी तो हमारी जो land है वो infertile हो जाएगी और फिर उसके ऊपर plants नहीं grow कर सकते. Now how we can prevent soil pollution? So plant trees in gardens and fields. खाली मत छोड़िए सॉइल को. कोई भी एम्बैंकमेंट्स उन्हें खाली मत छोड़िए, बेयर मत कीजिए, छोड़िए और एक्सपोज मत कीजिए टू द विंड एंड वाटर. अगर आपके पास कोई लैंड आउटसाइड योर प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे अपनी प्लांटेशन कीजिए और उसे साफ़ रखिए. ऐसा नहीं कि आपकी लैंड आपके घर के बाहर है तो कोई बात नहीं है, जैसी है चलेगी. सो कीप इट क्लीन एंड प्लांट ट्रीज और अदर प्लांट्स ओवर देयर. और उसके आसपास एक वॉल ऑफ फेंस बनाइए. कोई भी बेयर प्रॉपर्टी है उसके आसपास फेंस लगा दीजिए ताकि कोई भी वहाँ पे कूड़ा करकट या अनवांटेड थिंग्स डंप ना कर सके. वेस्ट मैनेजमेंट इज मस्ट. Biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately. ऐसे लॉज बने होने चाहिए जो सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट करें. हमें अपने एग्रीकल्चरल टेक्निक्स में भी सुधार करना पड़ेगा. सो वी शुड टर्न टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. और सबसे अच्छा रूल ऑफ 3 R's: रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. हमें 3 R's वाले रूल को अडॉप्ट करना चाहिए. एंड जो हमारे बच्चे हैं और नौजवान हैं उन्हें उनमें अवेयरनेस जगानी चाहिए अबाउट एफॉरेस्टेशन so that we can prevent the soil from being polluted. Thank you. Stay home, stay safe.